सत श्री अकाल जी। मैं गुरप्रीत दबड़ी खाना। दोस्तों, पिछले बारे मल्चिंग वाली कणक ने सफलता के अजिहे झंडे गड्ढे कि तुहाडा लगातार हुक्म हो रहा है कि मल्चिंग वाली कणक बीजण बारे सारी जानकारी पूरे विस्तार नाल साझी की जाए। दोस्तों, तुहाडे हुक्म ते फुल चढ़ाउंदिआं मल्चिंग वाली कणक बीजण बारे पूरे विस्तार नाल सारी जानकारी आपां तुहाडे नाल साझी करन लगे हैं। सो वीडियो नूं करो वध तों वध लाइक अते शेयर। ये वीडियो वध तों वध किसानां तक पहुँचाउणा तुहाडी जिम्मेदारी है। सो शेयर करन लगे किरस ना करिया करो। ते जेकर तुसीं जुड़े हो चैनल नाल नवें तां चैनल नूं कर लो सबसक्राइब, बैल आइकॉन ते कर दिओ क्लिक ताकि इस चैनल तो लगातार इस प्रकार की जानकारी तुहाडे तक पहुँचदी रह सके। दोस्तों, तुहानूं ध्यान च होएगा कि बीते बारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश इत्थों तक के पाकिस्तान दे विच भी मल्चिंग वाली तकनीक नाल बड़े पद्धर ते कणक की सफल काश्त की गई। सफलता का आलम यह रहा कि झाड़ मिलिया 22 तो 26 क्वांटल प्रति एकड़ ते बहुत सारे किसानों ने अपनी सारी की सारी जमीन च भी मल्चिंग वाली तकनीक नाल कणक की सफल काश्त की। इत्थे मैं ये दसना बेहद लाजमी समझदा कि मल्चिंग वाली विधि नाल कणक बीजण की तकनीक सानू पिंड जयरामपुर जिला कपूरथला दे बेहद प्रयोगशील अते उद्यमी किसान सरदार ज्ञान सिंह जियां दी अणमुल्ली देन है। अज तो 3 वरे पहला उन्होंने पहली बार मल्चिंग वाली तकनीक की वरतों करदिआं 1 एकड़ रकबे दे विच इस कणक का ट्रायल किया। झाड़ मिलिया 23 क्वांटल। ये तो उत्साहित होकर अगले सीजन उन्होंने 15 एकड़ रकबे दे विच मल्चिंग वाली कणक की काश्त की ते बीते सीजन वो 30 एकड़ रकबे दे विच उन्होंने इस विधि तहत कणक की काश्त की। सो दोस्तों, ज्ञान सिंह जी द्वारा दिती गई इस तकनीक दियां पहला आपां खासियतां बारे गल करांगे। उस तो बाद इस तकनीक तहत कणक बीजण लई सावधानियां किहड़ियां वरतनियां उहदी गल करांगे ते आखिर दे विच गल करांगे कि इस तकनीक तहत कणक की बिजाई करनी किवें है। ये सारी जानकारी तुहानूं इस आर्टिकल के रूप में हो सकता अगले वीरवार अजीत अखबार दे विच पढ़न नूं मिल जे। अपने यूट्यूब ते कम्यूनिटी टैब ते मैं अज ही पा चुकिया, फेसबुक पेज ते भी पा चुकिया। सो जे कोई वीडियो दे विच कमी पेची रहिंदी होई दिखे तां तुसीं ये सारी जानकारी पढ़ के डिटेल दे विच हासिल कर सकते हो इन्हां 3 मंचां तो जिहड़े मैं तुहाडे सामने डिस्कस कीते है। सो हुण आपां गल करांगे मल्चिंग वाली कणक दीआं विशेषतावां की है। कोई भी काम आपां तां ही करदे ना जे उहदे विच कोई खास गल होवे। तां इहदी पहली खास गल इहनूं ना आपां ज्ञान विधि का नाम दिता क्योंकि इहनूं सरदार ज्ञान सिंह जियां ने किसानां नूं दिता। इहदी खोज सरदार ज्ञान सिंह ने की है। इसे करके आपां इहनूं ज्ञान विधि का नाम दिता। अज तो बाद आपां ज्ञान विधि क्या करांगे। मल्चिंग शब्द जरूर वरत्या करांगे पर विधि क्या करांगे, ज्ञान विधि। सो ज्ञान विधि दीआं विशेषतावां क्यों इस विधि नाल आपां कणक बीजीए। पहली विशेषता, ज्ञान विधि कणक बीजण का एक बेहद सरल, सस्ता ते टिकाऊ तरीका। मतलब 700 रुपए प्रति एकड़ दे विच तुहाडी कणक की बिजाई मुकम्मल हो जाती है। तो इस तो वधिया, सस्ता, सरल ते टिकाऊ की होएगा। ठीक है जी। दूजी खासियत, इस विधि तहत खेतां नूं बिना वाहे, बिना अग लाए ते बिना कोई हैप्पी सीडर जां हैवी मशीनरी वरते तुहाडी कणक की बिजाई मुकम्मल हो जाती है। तीसरी खासियत, इस विधि नाल जदों आपां कणक की बिजाई करनी है तो सिर्फ 30 तो 35 किलो बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं। दूजे पासे 45 तो 60 किलो बीज इस्तेमाल होंदा तो साडे बीज का खर्चा भी घट गया। चौथी खासियत,
इस विधि तहत जदों आपां कणक की बिजाई करते हैं खास तौर पर रसायणिक खेती तो प्रति एकड़ 8 तो 10 किलो DAP घट पाउणी पैंदी है, तो वो खर्चा भी थल्ले आ गया। पंजवीं खासियत, इस विधि तहत बीजी गई कणक के उत्ते पराली की मल्चिंग कर दिंदे आपां, जमीन नूं पराली नाल ढक दिंदे आ। उहदे करके गुल्ली डंडा नहीं जमदा। जदों गुल्ली डंडा नहीं जमदा तो गुल्ली डंडे वाली स्प्रे भी नहीं करनी पैंदी। जदों गुल्ली डंडे वाली स्प्रे नहीं करते तो कणक नूं धक्का नहीं लगदा, कणक रुकदी नहीं। तो जदों कणक नूं धक्का नहीं लगेगा तो यूरिया पाउण दी जिहड़ी लोड़ है वो भी घट जाती है। ये इहदी पंजवीं खासियत है। तो छेवीं, इस विधि तहत बीजी गई कणक नूं सिर्फ 3 पानियां की लोड़ पैंदी है। आम तौर पर असी 4 तो लैके 6-7 तक पानी भी अपनी कणक नूं पालण लई इस्तेमाल कर लैंदे हैं। 7वीं खासियत दोस्तों, इस विधि नाल जदों आपां कणक बीजते हैं तो पराली ना साड़न करके हवा दे विच धुआं नहीं रलदा, वातावरण दूषित प्रदूषित नहीं होंदा, ते मनुक्खां समेत सारे जी जंत जिहड़े हैगे आ सौखे रहिंदे आ। ये विधि सानू अमली रूप विच सरबत दा भला करन दा काम साडे तो लै लैंदी है। 8वीं खासियत, इस विधि नाल बीजी गई कणक उत्ते खेतां विच पराली दा ढकना होण सदका, पराली नाल ढकदी ना जमीन, पराली दा ढकना होण सदका जमीन निੱਘੀ रहिंदी है। मतलब टैंपरेचर जिहड़ा हैगा आम नालों जमीन दा वध रहिंदा है। वाह के बीजे हुए वाहण नालों ढकी हुई जमीन का टैंपरेचर है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब जमीन निੱਘी रहेगी। तो जमीन की सतह ते पराली के विचकार हनेरा रहेगा। सिट्टे वजों अनुकूल माहौल मिलण करके सूखम जीवाणु लगातार वधेरे काम करते हुए साडी फसल नूं भरपूर मात्रा च जमीन के अंदरों खुराक की सप्लाई बहाल रखते हैं। इस करके आम के मुकाबले ज्ञान विधि नाल बीजी हुई कणक किते वधेरे तगड़ी मजबूत अते जानदार बनती है। ये दी 8वीं खासियत सी। हुण 9वीं खासियत की जे गल करिए, इस विधि नाल बीजी गई कणक के खेत च जमीन ते विछी हुई पराली भी हौली हौली गल के साडी फसल दियां जड़ां नूं खाद के रूप विच मिलदी है। ते उहदे करके भी फसल तगड़ी मजबूत जानदार अते तंदुरुस्त बनती है। हुण 11वीं खासियत, जदों इस विधि नाल आपां कणक बीजते हैं, पराली नाल जमीन ढकी होण करके जीवाणु ज़्यादा काम करते हैं। उहदे करके जमीन दे विच पुलाई आउंदी है, जमीन नरम हुंदी है। ते जमीन दे पोले ते नरम होण सदका साडी फसल दीयां जड़ां वाह के बीजी होए बाण दी कणक नालों 1.5 तो 2 गुणा ज़्यादा डूंघियां जांदियां, 1.5 तो 2 गुणा ज़्यादा फैलदियां, 1.5 तो 2 गुणा ज़्यादा संघणियां बनदियां। मतलब जड़ तगड़ी बनती है। जदों जड़ तगड़ी बनती है तो फसल भी तगड़ी रहेगी, बूटे मजबूत बनणगे, तगड़े रहणगे। ते जदों बूटे तगड़े रहणगे मित्रों तो उन्हां नूं कीड़ियां दे अते बीमारियां दे हमले का खतरा भी ना दे बराबर रह जांदा। सो ये इस विधि नाल कणक बीजण दीयां कुछ खासियतां जिन्हां दे करके सानू इस विधि तहत कणक बीजण नूं पहल देनी चाहिदी है। इस वीडियो राਹੀਂ मैं तुहानूं ये गुजारिश करांगा कि जेकर तुसी इस विधि लई नवें हो, ये विधि तुहाडे लई नवीं है, तो तुसी बेफिक्र हो के 1 एकड़ जमीन दे उत्ते दा ट्रायल लाजमी करियो। ट्रायल करन तो बाद अपने तजर्बे दे आधार ते अगले सीजन तुसी अपनी जिन्नी भी जमीन इस विधि तहत कणक बीजन थले लैके आउणी है वो फिर तुहाडी मर्जी होएगी।
सो ये खासियत आपां नोट कर लियां। हुण आपां गल करांगे सावधानियां की रखणियां। तो दोस्तों मोटे तौर पर 3 क मोटियां सावधानियां जिन्हां नूं वरतदे होए आपां इस विधि नाल कणक दी बिजाई करनी है। तो पहली सावधानी 25 अक्तूबर तो पहलां इस विधि नाल कणक दी बिजाई नहीं करनी। दूजी सावधानी इस विधि नाल कणक बीजण वास्ते खेत इहो जिहा चुनो जिहदे विच 24 घंटिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ भी हालत 'ਚ पानी खड़ा ना रह सके। खेत अजिहा चुनो जिथे 24 घंटिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ पानी किसी भी हालत 'ਚ खड़ा ना रह सके। तीजी जिहड़ी सावधानी है मित्र प्यारिओ वो है कि खेत विच कणक दा छट्टा देण उपरंत पराली नूं पूरी तसल्ली नाल एकसार खिलार दिओ। जमीन नूं पूरा वधिया ढक दिओ। 1 इंच भी जमीन नंगी नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके नाल पराली जिहड़ी हैगी आ जमीन दे उत्ते एकसार आपां खिलारनी है। सो ये सावधानियां इन्हां सावधानियां नूं वरतदे होए ये सारियां सावधानियां वरतदे होए हुण आपां गल करांगे कणक बीजणी किवें आ ज्ञान विधि का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों पहला पॉइंट झोना वड्डे जाण उपरंत कंबाइन द्वारा लाइनां दे विच सुट्टी होई पराली पिछे सुੱਟ दिंदी है ना जिन्होंने किसान लिद्द भी कह दिंदे आ उहनूं तुसीं सज्जे खब्बे खिलार देना। ये काम तुसी डंडे नाल टंगली नाल भी कर सकते हो। मुੱਢ वड्ढण वाली मशीन नूं ट्रैक्टर दे मगर पूरी उच्ची लिफ्ट करके जे चला दोगे तो वह भी इनू खिलार दूगी। जेकर तुसी SMS वाली मशीन नाल झोना वढ़ाया तो तुहानूं इन्हां दोहां चों कोई भी काम करन दी लोड़ नहीं पेगी। तुहाडा खेत जिहड़ा हैगा इस तरीके कणक की बिजाई करने वास्ते तैयार है। ज्ञान विधि नाल कणक की बिजाई करने वास्ते तैयार है। लाइनां विचली पराली सज्जे खब्बे खिंडा देनी है किसी भी तरीके। जेकर SMS वाली मशीन नाल झोना वड्ढिया तो फिर तुहानूं ये काम करन दी लोड़ नहीं। तुसीं सीधा इस वाहण दे विच कणक बीजण वास्ते तैयार हो। ठीक है जी। हुण अगला काम की है पराली वाला जिहड़ा लाइनां वाली पराली वाला काम निबेड़न तो बाद तुसी जेकर रसायनिक खेती तहत इस विधि के अंतर्गत कणक बीजन लगे हो तो प्रति एकड़ 30 तो 35 किलो बीज तगड़ा मजबूत जानदार बीज छांट लेना। इस छांटे हुए बीज के उपर गुड़ वाले पानी का छट्टा ला के 300 तो लैके 350 ग्राम जैविक फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास धूड़ते हुए दोनों हाथों नाल पोला पोला मल के बीज नूं शुद्ध कर लेना। जहरीला फंगीसाइड कोई नहीं लाना, रसायनिक फंगीसाइड कोई नहीं लाना। तो जैविक फंगीसाइड ला के शुद्ध किया होया 30-35 किलो बीज असी जिहड़ा हैगा बिजाई लई इस्तेमाल करना। इस बीज नूं छावें सुकाउण उपरंत इहदे विच प्रति एकड़ 40-42 किलो DAP मिक्स करके तुसी जिहड़ा हैगा झोने दे खड़े मुੱਢਾਂ दे विच दूरा छट्टा मार देना। पूर्व पश्चिम ते फिर उत्तर दक्षिण दूरा छट्टा मार देना। जेकर तुसी इस विधि का इस्तेमाल करते हुए कुदरती खेती तहत कणक की बिजाई करन लगे हो तो तुसी बीज उन्ना ही लेना है। बीज नूं जैविक फंगीसाइड उन्ना ही लाउणा है। DAP नहीं पाउणी। प्रति एकड़ झोने दे खड़े मुੱਢਾਂ च 2 ट्रालियां रूड़ी तैयार रूड़ी की खाद का छट्टा देना है। उस तो बाद बीज दे विच 1 क्वांटल सरों की खल मिक्स करके उहदा भी दूरा छट्टा मार देना है। इस तरह
ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੋਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਪਰ ਜਾਂ ਕਟਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਲੇਡਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਪਰ ਜਾਂ ਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 1.5 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਰੀਪਰ ਜਾਂ ਕਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮੁੱਢ ਇੱਕਸਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਜਾਣ। ਟਰੈਕਟਰ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਿਫਟ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਦੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਢੇਰੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਇੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਢੇਰੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੇਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਠੋਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 200 ਲੀਟਰ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 200 ਲੀਟਰ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਟਾਰੀਜ਼ੀਅਮ ਐਨੀਸੋਪਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਾਣੂ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਣਯੋਗ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਫੰਗਸ ਮੈਟਾਰੀਜ਼ੀਅਮ ਐਨੀਸੋਪਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਫੰਗਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਫੰਗਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ, ਸਿਉਂਕ ਤੇ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾਰੀਜ਼ੀਅਮ ਐਨੀਸੋਪਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 200 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
हो जाएगी। सो दोस्तों इस करके वेस्ट डीकंपोजर ते मेटारीजियम एनिसोप्ली मल्टीप्लाई की हुई 200 लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर प्रति एकड़ तुसी पानी दे नाल खेत च भेजनी ही भेजनी है। इस प्रकार तुहाडी कणक दी बिजाई दा सारा काम मुकम्मल हो जाता ते इस तो 5-7 दिनों के अंदर अंदर तुहाडी कणक जिहड़ी हैगी है वो उग के पराली तो बाहर दिखनी शुरू हो जाती है तो 12 दिनों के अंदर अंदर तुहाडे सारे खेत दे विच कणक जम जाती है तो वो खेत जिहड़ा हैगा हरिया भरिया नज़र आउण लग जाता। पर उस खेत की हरियावल खड़ के नहीं देख सकते तुसी, तुहानू बैठ के देखनी पऊगी, क्योंकि जे खड़ के देखोगे तो पराली वध चमकेगी तो कणक घट चमकेगी। पराली के कणक के मुकाबले पराली की मात्रा खेत दे विच ज़्यादा, इस करके तुसी जदों कणक की हरियावल देखनी है तो बैठ के देखनी है, सुबह सुबह या शाम को, दोपहरे कुछ नहीं दिखना। इस दौरान 1 महीना तुहाडे आंढी गुआंढी तुहानू बहुत तंग करनगे, तुहानू बहुत झेडां करनगे, ये आया नवा किसान, ये बाण रखू ऐतकी, इस तरह दी गल्लां सुनने नूं मिलणगियां। वो इसलिए मिलणगियां, उहदे च गुआंढियां दा कसूर नहीं हैगा। असल दे विच गुआंढी भी तुरे फिरते जां खड़ के ही वो तुहाडी कणक देखणगे ते खड़ियां नूं ते तुरे फिरदियां नूं पराली ज़्यादा दिखूगी, कणक घट दिखूगी। इस करके 1 महीना हो सकदा तुहाडा मन कदे ना कदे डावाडोल होंदा रहे, पर 1 महीने बाद तुहाडा मन जिहड़ा हैगा मजबूती नाल जिवें अंगद का पैर हुंदा उवें खड़ जाएगा। तो 1.5 महीने बाद तुहाडे उही आंढी गुआंढी जिहड़े तुहानू झेडां करदे सी किसी वेले, उही तुहाडी कणक नूं खड़ खड़ देखिया करनगे ते तुहाडे तो राय मंगिया करनगे। ठीक है जी। हुण ये तो हो गया इस कणक दे नाल बीज बिजाई नाल जुड़िया होया सारा मसला डिस्कस। अगे आ जाता है कि ज्ञान विधि तहत बीजी हुई कणक का पालन पोषण किवें करना। सो इस विधि नाल मित्रों आपां अपना दोने तरीकों की कणक बीजनी है, कुदरती खेती वाली भी ते रसायनिक खेती वाली भी। सो पालन पोषण नूं लैके पहलां आपां गल करांगे रसायनिक खेती के पालन पोषण बारे। तो पालन पोषण नाल जुड़िया होया पहला पक्ष है पहला पानी। इस विधि तहत बीजी हुई कणक नूं पहला पानी मित्रों 45 तो 50 दिनों के आसे पासे जाके लाउण की लोड़ पेगी। वो भी जदों तुहाडी कणक तुहानूं मंगदी दिसे उदों पानी लाउणा। पहला पानी लाउण तो बाद अगले दिन तुसी जिहड़ा हैगा फसल नूं 1 बैग यूरिए का छट्टा मार देना। जेकर तुहाडी कणक पहले पानी तो पहला नाइट्रोजन वगैरह की घाट दिखाउंदी नज़र आवे तो तुसी प्रति एकड़ 2.5 किलो यूरिया ते अद्धा किलो जिंक 21% का घोल बनाउणा है। तो इस घोल नूं 100 लीटर पानी दे विच मिक्स करके अपनी फसल के उत्ते लोड़ अनुसार 1 या 2 बारी छिड़क देना। ठीक है जी। पहले पानी तो पहला जे लोड़ पैंदी है तो यह घोल 1 या 2 बारी तुसी फसल ते छिड़क देना। तो उस तो बाद पहले पानी मगरों अगले दिन तुसी खेत दे अंदर फसल उत्ते 1 बैग यूरिए का छट्टा ला देना। उस तो बाद गल आउंदी है दूजे पानी की। ठीक है जी। दूजा पानी जिहड़ा हैगा वो पहला पानी लाउण उपरंत जदों तुहाडी फसल मंगदी दिसे उदों ही लाउणा। तो 25-30 दिन दूजे पानी तक भी लंघ जाने हैं। दूजा पानी लाउण की लोड़ 25-30 दिनों बाद तुहानूं पेगी। तो दूजा पानी लाउण तो बाद तुसी 1 बैग यूरिया होर अगले दिन अपनी फसल नूं दे देना छट्टे दे नाल। उस तो बाद जेकर तुहानूं लगे कि तुहाडी फसल होर खुराक मंगदी पई है रसायनिक खेती तहत, तो तुसी प्रति एकड़ 2.5 किलो DAP, 2.5 किलो यूरिया
ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ पोटाश ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ है। ठीक है जी, ਇਹਨੂੰ दलाल घोल भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 125 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ठीक है जी, पानी कणक मंगदी पई है या नहीं, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ है कि पहले पानी तो ਪਹਿਲਾ पानी लाउण तो ਪਹਿਲਾਂ की निशानियां देखणियां। सवेरे 10 बजे तो ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ शाम 4 बजे तो बाद जेकर ਤੁਹਾਡੀ फसल कुमलाई हुई उदास नज़र आ रही है तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ फसल ਨੂੰ पानी ਦੀ ਲੋੜ है, वो पानी मंग रही है। दूजा, फसल पत्ते गोल कर लवे, जिन्होंने साडे बजुर्ग तकले चढ़ना कहते सी, तां भी ਇਹਦਾ मतलब है कि फसल पानी मंग रही है। जदों भी इस तरह की निशानी खेत दे विच नज़र आवे तो ਇਹਦਾ मतलब है पानी लाओ। तीसरा, जेकर पत्ते धरती वाल झुका ले, जिन्हों कहते हैं कन्न सुट्टना, तो ਇਹਦਾ मतलब भी है कि फसल पानी मंग रही है। जदों भी इस तरह की निशानी खेत च नज़र आवे तो ਇਹਦਾ मतलब है तुसी खेत नूं फसल नूं पानी दे दिओ। ते चौथा, जेकर दैड़ियां दे विच किते किते फसल पीलापन दिखाउंदी नज़र आवे तो ਇਹਦਾ मतलब भी है कि फसल पानी मंगदी पई है। तो जे तुहानूं चारां दे विचों कोई भी निशानी समझ ना आवे तो आखिर दे विच तुसीं की करना, खुरपी दे नाल 4.5 इंच तक जमीन नूं डूंगा पट्टो तो मिट्टी का लड्डू बना के देखो। जेकर लड्डू बनता तो ਇਹਦਾ मतलब है कि कणक नूं पानी की लोड़ नहीं। जेकर लड्डू नहीं बनता, मिट्टी खिलर जाती है तो ਇਹਦਾ मतलब फसल पानी मंगती है। सो दोस्तों, इन्हां सारियां निशानियां ते गौर करते हुए तुसी पहला पानी उदों लाउणा जदों फसल मंगे, तो दूजा पानी भी उदों ही लाउणा जदों तुहानूं फसल पानी मंगदी दिसे। पहले पानी मगरों भी 1 बैग यूरिया लाउणा है, दूजे पानी मगरों भी 1 बैग यूरिया लाउणा है। तो इन्हां दे अगे पिछे जे लोड़ पैंदी है तो जिवें मैं पहला दस्सिया उवें बना के तुसी दलाल घोल दे छिड़काव भी फसल दे उत्ते कर सकते हो। सो दोस्तों, ये तो रही ज्ञान विधि नाल कैमीकल खेती तहत बीजी गई कणक के पालन पोषण की गल। हुण इसे विधि नाल कुदरती खेती तहत बीजी गई कणक के पालन पोषण की गल भी कर लईए। दोस्तों, कुदरती खेती तहत इस विधि नाल बीजी गई कणक नूं पहला अते दूजा पानी अपनी जमीन के सुभाअ, बनतर अते फसल की मंग नूं मुख रखदिआं ही लाउणा है। जेकर तुहाडी फसल 50 दिनों बाद पहला पानी मंगदी है तो 50 दिनों बाद लाओ, जे 17 दिनों बाद मंगदी है तो 17 दिनों बाद लाओ। इस प्रकार दूजा पानी भी जदों तुहाडी फसल मंगदी दिसे उदों आपां ला देना है। पहले अते दूजे दोहां पानियां दे नाल प्रति एकड़ 200 लीटर पानी दे विच 10-10 किलो सरों की खाल का घोल बना के तुसी पानी दे नाल खेत विच चलदा कर देना। ठीक है जी, इहदे नाल तुहाडी फसल नूं होर ज़्यादा ताकत अते मजबूती मिलेगी। तो सरों की खाल नूं वेस्ट डीकंपोजर दे विच घोल के 2 दिन रखना, दिन च 2 बार उहनूं हिलाउंदे रहना, तो 2 दिनों बाद ये घोल तैयार हो जाएगा। फिर इहनूं पानी दे नाल खेत च आपां चलदा कर देना। इस तो इलावा आपां फसल दे उत्ते प्रति एकड़ 16 लीटर पाथियां का पानी अते 6 लीटर खट्टी लस्सी का घोल बना के पहला स्प्रे 25वें दिन, दूजा स्प्रे 40वें दिन, तीजा स्प्रे 55वें दिन, चौथा स्प्रे 70वें दिन करना। तो ये अलावा 5वीं जिहड़ी स्प्रे है वो आपां उदों करनी है जदों तुहाडी कणक गोब ते गोब वाली स्टेज च आ जाए, बगोला बनना शुरू हो जाए। तो 6वीं ते आखिरी स्प्रे आपां उदों करनी है जदों बल्लियां दे विच्चों बूर झड़ के दोधा पैना शुरू हो जाए। ये
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ, ਲੇਡੀ ਬਰਡ ਬੀਟਲ, ਸਿਰਫਿਡ ਫਲਾਈ, ਕਰਾਈਸੋਪੇ ਦਾ ਲਾਰਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲਾ ਚੇਪਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੇਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 60 ਤੋਂ 70 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੇਪੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ A to ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਲਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਕੀਟ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਿੱਕ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।